अस्सलाम वालेकुम जी। आज के हम अपने अगले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जूरिस्प्रूडेंस के अगला लेक्चर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है और मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ये क्या चीज़ होती है। जब भी कभी दो पार्टीज के दरमियान में कोई मुतनाज़ा खड़ा होता है, कोई मसला खड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है, तो वो अपना फैसले के मुकदमे के लिए कोर्ट में जाती हैं। आगे से कोर्ट का क्या काम होता है? कोर्ट का काम ये होता है कि पहले वो फैक्ट्स को तलाश करे कि असल में फैक्ट्स हैं क्या, मसले हैं क्या। इन दोनों पार्टीज के दरमियान में जो डिस्प्यूट है उसमें असल फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश की जाती है। उसके बाद उससे अगला स्टेप होता है कि फैक्ट्स तलाश करने के बाद इन फैक्ट्स के ऊपर लॉ क्या कहता है और किस पे क्या ड्यूटी या क्या जिम्मेदारी या क्या हक लॉ पैदा करता है। इसी तरह जो क्वेश्चंस कोर्ट के सामने आते हैं, बीइंग अ जज, वो जो इस क्वेश्चंस को देखता है दो पार्टीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, या तो वो क्वेश्चंस ऑफ लॉ होते हैं या वो क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स होते हैं या वो मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे कि मिस्टर एंड मिसेस जोन्स, इन दोनों का फॉर एग्जांपल एक केस है। अब उनका ये था कि उन्होंने अपने बच्चे को छोटे बच्चे के साथ छोटे बच्चे को बड़े बच्चे के साथ घर में अकेला छोड़ दिया। ये एक फैक्ट था। अब इस पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट किस तरीके से बनेगा। Did Mr. and Mrs. Jones leave their 10-year-old child home alone with their baby for 4 days? ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि कोर्ट इस चीज को ढूंढने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था, और इस पे क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या बनेगा। क्या एक छोटे बच्चे को 10 साल बच्चे के साथ छोड़ देना क्या चाइल्ड निगलेक्ट के अंदर फॉल करता है? क्या पेरेंट्स को उसके मुताबिक इसकी सजा मिलनी चाहिए? ये एक केस स्टडी से हम देखते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन ऑफ लॉ की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ होते क्या हैं बेसिकली? ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो कोर्ट में किसी भी केस को फॉलो करते हुए सामने आते हैं और उस पे ये चीज देखी जाए कि इस पॉइंट पे लॉ क्या कहता है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि जज आंसर करता है। पाकिस्तान में अब ज्यूरी सिस्टम नहीं है, काफी मुल्क हैं जिसके अमेरिका जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, वहां पे जब ट्रायल होता है तो उसका फैसला ज्यूरी करती है। ज्यूरी फैक्ट्स को फाइंड करती है और उसके बाद सिर्फ इस चीज को प्रोनाउंस करती है कि ये बंदा गिल्टी है कि गिल्टी नहीं है। अगर गिल्टी हो तो उसको सजा मिलती है, और सजा कौन देगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लॉ क्या कहता है सजा क्या होगी, वो जज देगा, वो ज्यूरी नहीं देगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लॉ क्या कहता है इसका आंसर जज करेगा। कोई भी इश्यू जो कि जज डिसाइड करेगा कि इस मखसूस पॉइंट पे लॉ क्या कहता है, या लॉ की इंटरप्रिटेशन, लॉ की वजाहत जो है वो जज करेगा। ऐसे तमाम क्वेश्चंस, इनको हम क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चंस जिनके आंसर हमें लॉ बुक में या किसी न किसी रूल ऑफ लॉ के अंडर हमें मिल जाएंगे। ब्लैक लॉज की डिक्शनरी के मुताबिक, जिसकी डेफिनेशन देखते हैं, ऐसे तमाम इशू जो कि जज ने डिसाइड करने हैं कि इस मखसूस पॉइंट पे लॉ क्या कहता है, ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ। या किसी मखसूस पॉइंट के ऊपर लॉ क्या कहता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ।
इसी तरह जो कि ऐसे तमाम इश्यूज जो कि जज के दायरा इख्तियार में आएंगे, ना कि ज्यूरी के, वो तमाम क्वेश्चन ऑफ लॉ कहलाएंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेलमेंट के मुताबिक लॉ इज यूज इन 3 डिस्टिंक्ट एंड थॉट रिलेटेड सेंसेस, कि कानून जो है उनको 3 मुनफरिद जो है थॉट प्रोवोकिंग, थॉट रिलेटेड हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। ऐसे तमाम क्वेश्चन जिसका आंसर हमारे पास लॉ में मौजूद हो। पहली सेंस उसकी ये कहती है, इंटरप्रिटेशन, किसी भी लॉ की वजाहत, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी बात करता है। थर्ड, ऐसे तमाम क्वेश्चंस जिसकी आंसर करने की जिम्मेदारी सिर्फ जज पे हो। इन तमाम सॉरी जी, ऐसे तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने की जो जज करेगा वो सारे के सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते जी। पहली सेंस में ये क्या कहता है, इट मीन्स अ क्वेश्चन, ये एक सवाल है जो कि कोर्ट ने आंसर करना है कानून की किताब के मुताबिक, कानून के मुताबिक। और इन क्वेश्चंस के अलावा और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। कोई अगर किसी बंदे के पास चेक है और उसके वो गिल्टी पाया जाता है, उसको डिसऑनर हो जाता है, नोटिस नहीं कर पाता और वो डिसऑनर हो जाता है, तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ में आएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के एक्ट के मुताबिक देखा जाएगा कि चेक डिसऑनर होने की क्या सजा है या उसके ऊपर लॉ क्या कहता है। और इन फैक्ट्स को तलाश करना कि चेक क्या डिसऑनर हुआ था, चेक डिसऑनर नहीं हुआ था, चेक डिसऑनर होने की वजह क्या थी, क्या वो बंदा उसकी डेट से बाहर तो नहीं चला गया था चेक जो है कैश करवाने के लिए, क्या उसमें सिग्नेचर्स का इश्यू तो नहीं था या कोई और इश्यू तो नहीं था। इन सारे फैक्ट्स को तलाश किया जाता है, तो उस पर फिर जब एक नतीजे पे पहुंचा जाता है तो उस पर क्वेश्चंस जो रेज होंगे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर होंगे। सेकंड सेंस में जी लॉ की इंटरप्रिटेशन इसकी जरूरी है। लॉ आपको पता है एक जो उसकी लैंग्वेज है, एक मखसूस लैंग्वेज है, और पास का लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जज बेहतरीन जो है इसमें एक वो फैसले वाला माना जाता है कि वो फैसला करेगा कि इस जगह पे लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या ठीक तरीके से हुई है कि नहीं। अगर कहीं पे लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ के अंदर कुछ एम्बिगिटी नजर आती है तो उसको डिटरमिन कौन करेगा, वो जज करेगा। ऑन दी अदर हैंड हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को देखते हैं। ऐसे तमाम सवाल जो कि लॉ के मुतालिक नहीं होंगे, किसी भी केस की मुद्दत में जब हम किस केस को फॉलो कर रहे होंगे और सारा कुछ कर रहे होंगे, लॉ के अलावा, कानून के अलावा वहां पे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे होंगे। ऐसे तमाम सवालात जो कि किसी केस से रिलेटेड हैं और वो किसी रूल ऑफ लॉ के अंदर अवेलेबल नहीं है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो कि इस तरफ निशानदेही ना करते हों कि इस मखसूस पॉइंट पे लॉ क्या कहता है, और ऐसे तमाम क्वेश्चंस जिसके ऊपर फैसला ज्यूरी करेगी वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहलाएंगे। ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। इस पे ऐसे तमाम इशू जो कि लॉ के अंदर उसके आंसर्स मौजूद ना हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं। ऐसे तमाम इश्यूज जिसके ऊपर ये अंदाजा ना लगाया जाए कोर्ट के सामने, सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठे करने की उसमें कोशिश की जा रही हो, उसमें लॉ का ना पूछा जाए इस पॉइंट पे लॉ क्या कहता है, सिर्फ दो पार्टियों के डिस्प्यूट के दरमियान में उन फैक्ट्स को तलाश करने की कोशिश की जा रही हो, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं। और ऐसे तमाम क्वेश्चन जिसको ज्यूरी डिसाइड करती है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं, ना ना कि उसको जज करता हो डिसाइड, कोई डिस्प्यूट रिलेटेड टू ज्यूरी जो हो। एक्सप्लेनेशन की तरफ इसकी थी थोड़ा देखते हैं। इसकी दो सेंसेस हैं, एक वाइडर सेंस है, एक नैरो सेंस है। अगर हम इसको वाइडर और ब्रॉडर और जनरल सेंस में देखें तो उसकी सिंपल डेफिनेशन है,
सिंपल बात है, ऐसे तमाम क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब इसकी जो है नैरो सेंस की तरफ आए, वो यही है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मींस ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल डिस्क्रिशन। ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो कि अदालती डिस्क्रिशन के ऊपर ना आए। जुडिशियल डिस्क्रिशन की डेफिनेशन आप देख लें, यहाँ पे समझने के लिए आपकी आसानी होगी। Judicial discretion is the power or right to make official decisions using reason and judgment to choose from among acceptable alternatives. It is the power of court to act or not to act as it deems fair under the circumstances and as provided under the rules of law. It refers to the inherent powers of the judge to pass a judgment without interference of the rules laid in the statutes or law books. जो जुडिशियल डिस्कशन होती है ना, ये एक जजेस के पास स्पेशल पावर होती है जिसमें वो अपनी कॉन्शियंस को, हालात को बुरुएकार लाते हुए अपनी एक सेल्फ पावर यूज करते हुए किसी चीज का डिसाइड कर सकता है, जिसपे वो हो सकता है मखसूस रूल ऑफ लॉ को अप्लाई ना करे, क्योंकि ये उसकी अपनी कॉन्शियंस, अपना एक केस को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए उन फैक्ट्स के मुताबिक फैसला सुनाता है वो, जिसमें वो अपनी एक डिस्क्रिशन यूज करता है। उसको जो है हम ऐसे तमाम जो क्वेश्चंस उसके अंडर फॉल करेंगे वो सारे के सारे जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अंदर जो है वो आएंगे। जिस तरह के अगर कोई बंदा, इसकी एग्जांपल देते हैं, किसी पे अगर कोई जुर्म लगाया गया है कि वो मुल्जिम है, उसको साबित तो बाद में करना है, लेकिन एक इस क्वेश्चन का फैसला करना कि क्या उसके ऊपर ठीक जुर्म लगाने के बाद क्या उसने वो क्रिमिनल एक्ट किया है कि नहीं किया, इन फैक्ट्स को तलाश करना, इन फैक्ट्स को तलाश करने को क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं। जुर्म अगर साबित हो जाए तो फिर उसके ऊपर लॉ को देखा जाता है और फिर लॉ को देख के उसके ऊपर सजा सुनाई जाती है। लेकिन उससे पहले सारे फैक्ट्स को तलाश करना कि आया कि इस बंदे ने वो जुर्म किया भी है कि नहीं किया, क्या वो बंदा वहां पे उस वक्त मौजूद भी था कि नहीं था, क्या तमाम सबूत जो है क्या सिर्फ निशानदेही करते हैं कि नहीं करते। अगर ये सारे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के मुताबिक जज सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ की तरफ जाएगा कि अच्छा ये साबित हो गया तो अब हम इसमें देखेंगे कि इस पे क्या सजा देनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इस तरह भी आ जाते हैं जो कि मिक्स्ड होते हैं, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी होते हैं। ऐसा कोई इश्यू आ जाता है जो कि प्योरली ना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और ना प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उनको मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कहा जाता है। दरअसल में एक्चुअल केसेस के ऊपर क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट मिक्स होते हैं। एक ही कोर्ट के अंदर डिसाइड किया जाता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन सा है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कौन सा है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सम क्वेश्चंस आर पार्टली ऑफ लॉ, सम आर ऑफ फैक्ट। Some questions are such questions are called question of law and fact. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर किसी दो पार्टनर के दरमियान में पार्टनरशिप है और उनके दरमियान में इस चीज को डिसाइड करना कि उनके दरमियान में कोई डिस्प्यूट आ गया है और क्या उन दो बंदों के दरमियान में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, व्हाट इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, कि इन दो पार्टीज का आपस में रिलेशन क्या है। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या कहेगा, whether the basic relationship between the parties constitute a partnership in the eyes of law or not। बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। एग्जांपल ये इस तरह से है कि दो पार्टीज हैं, उन दोनों का आपस में कोई डिस्प्यूट है, कोई काम इकट्ठे कर रही थी, कुछ भी कर रही थी, साथ चल रही थी, कोई बिजनेस कर रही थी, कोई लेन देन कर रही थी या कुछ थी। इसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तलाश करना कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान में रिलेशन क्या है।
ये दोनों पार्टी जो साथ काम कर रही थी, ये इनका रिलेशन क्या है, और इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ को तलाश करना कि क्या ये पार्टीज के दरमियान में जो रिलेशन है ये क्या पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आता है, क्या इसको हम पार्टनरशिप एक्ट कह सकते हैं, पार्टनरशिप इन द आईज ऑफ लॉ कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी, इनका डिफरेंस देखते हैं। रिलेशन क्या है क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का। क्वेश्चन ऑफ लॉ प्योरली लॉ से रिलेटेड होगा, जबकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लॉ से रिलेटेड नहीं होगा, वो फैक्ट से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ में प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लॉ लिखा हुआ है, उसकी रोशनी के अंदर जज ने फैसला करना है, जबकि फैक्ट्स को प्रूफ करना होता है। प्लेंटिफ ने भी और डिफेंडेंट ने भी अपने अपने फैक्ट्स को प्रूफ करना होता है जज के सामने। कन्वर्जन के मुताबिक देखें, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अंदर चेंज नहीं हो सकता, जबकि कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ में चेंज हो सकता है। जज की क्या ड्यूटी है इसके अंदर, क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर जज या कोर्ट की ड्यूटी ये है कि केस के मुतालिक इस चीज का अंदाजा लगाए कि इसके ऊपर लॉ क्या बनता है और उस लॉ की रोशनी में वो फैसला सुनाए। जबकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो तमाम सबूतों को देखते हुए असल फैक्ट्स तक पहुंचे कि हकाइक जानने की कोशिश करे, और फिर जब वो हकाइक उसके सामने आ जाते हैं तो फिर उसके ऊपर वो लॉ इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन असल फैक्ट्स असल हकाइक को ढूंढने की जज की जिम्मेदारी होती है कि वो केस की तह तक पहुंचे। हर क्वेश्चन जो कि लॉ के अंदर अथॉरिटेटिवली यानी वजाहत से बयान कर दिया जाता है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। और ऐसे तमाम क्वेश्चन जो कि पहले से नहीं डिटरमिनेट होते और लॉ के अंदर उसका आंसर नहीं होता लॉ के अंदर, तो वो तमाम क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, केस का एक फैसला हो गया और उसमें अपील फाइल करनी है। अगर अपील करने का एक टाइम होता है, अगर उस टाइम से अगर हद पार हो जाए तो फिर आप अपील करने का अपना राइट खो बैठते हैं। इसी तरह अगर आप अपील फाइल करने जा रहे हैं तो उसमें जब आप डिले अपना एक्सप्लेन करते हैं कि जी डिले क्यों किया मैंने, किस वजह से किया, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। और क्या उस फैक्ट को एंटरटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये जज के फैसले के ऊपर है, और वो उसको लॉ में देखेगा तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ कहलाएगा। क्वेश्चन को सम अप करेंगे कि ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो कि कोर्ट के सामने आते हैं, या तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं, या जुडिशियल डिस्क्रिशन यानी जज की पावर्स के ऊपर होते हैं। जिस तरह सिस्टम हमारा ग्रो कर रहा है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स क्वेश्चन ऑफ लॉज, और इस तरह ये काफी चीजें बढ़ती जा रही हैं, बेहतर होती जा रही हैं। फैक्ट्स जब आप असल तलाश करने की तरफ जाते हैं तो उनमें से क्वेश्चन ऑफ लॉ भी निकलते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स भी निकलते हैं, और उन्हीं की रोशनी के ऊपर जज जो है अपने केस को डिसाइड करता है। आज का जी ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। आप इस लेक्चर के मतलब कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, काइंडली आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन के ऊपर आप इसमें जो है मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हम करीब दोबारा आपके पास होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।